बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वक्त जब पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मईशत में और आलमी बिरादरी में अपनी जगह बना रहा है, उस वक्त हमारा अज़ली दुश्मन और हमारी पीठ में हर वक्त छुरा घोंपने वाला भारत दाखिली और ख़ारजी महाज़ों पर शिकस्त ख़ोर्दा है, और ये शिकस्त दुनिया देख भी रही है और महसूस भी कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस तरक्की के पीछे, जो कि मैं मिसालें देकर वाज़ेह करूँगा, और भारत की इस शिकस्त के पीछे एक फ़ैसला है, और वो फ़ैसला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का। हुआ कुछ यूँ कि भारतीय आम इंतख़ाबात जो 2019 में होने थे, उससे पहले पुलवामा के अंदर एक ड्रामा रचा गया और वहाँ पर एक फ़ॉल्स फ्लैग कराया गया, भारत के ऊपर, भारतीय फ़ौजियों के ऊपर अटैक कराया गया, और उसके बाद फिर जनूनी भारतीय हिंदुओं का वोट समेटने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की, और फिर हमने अभिनंदन को पकड़ा और चाय पिलाने के बाद हमने वापस भेज दिया। फिर जब इलेक्शन जीत गई बीजेपी, तो बीजेपी के क्रेडिट पे, नरेंद्र मोदी के क्रेडिट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट थी नहीं, कोई बड़ी चीज़ें थी नहीं, लिहाजा पहले वोट लेने के लिए पुलवामा किया गया, और फिर जब वोट ले लिए तो उसके बाद फिर जो एक इंतहाई सफ़ाकाना और इंतहाई बेरहमाना चीज़ की गई, वो लॉकडाउन किया गया कश्मीर को, और कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया। उस वक्त जब ये दोनों चीज़ें हो रही थी, तो वो शरीफ फैमिली, वो जरदारी फैमिली जो सज्जन जंदाल फैमिली की दोस्त है, जो नरेंद्र मोदी को अपनी फैमिली फंक्शंस में बुलाते हैं, अपनी बच्चियों की शादियों में बुलाते हैं, जो जंदाल फैमिली को मरी तक लेके जाते हैं, इस्लामाबाद बुलाते हैं और इस्लामाबाद से घुमाने फिराने के लिए उनको मरी लेके जाते हैं, वो जो मोदी की माँ के लिए 20-20 साड़ियों के तोहफ़े भेजते हैं, वो जो नरेंद्र मोदी की हलफ बरदारी की तकरीब में जाते हैं और हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से इनकार कर देते हैं, वो शरीफ और जरदारी फैमिली इमरान ख़ान पर प्रेशर बिल्ड कर रही थी कि वो फरवरी 2019 के वाक़े के बाद और अगस्त 2019 के वाक़े के बाद जो ये दो चीज़ें हुई थी, इसके बाद भारत पर चढ़ दौड़े और भारत पर हमला कर दे। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का वो आपको उनकी स्टेटमेंट वो याद भी होगी, बयान जो उन्होंने कहा था कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो कि मैं भारत पर हमला कर दूँ। उस वक्त चूँकि अब इमरान ख़ान इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं इन सारी चीज़ों को, और उनकी इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है, ज़ाहिर है वो रहे हैं वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इमरान ख़ान ने उस वक्त एक अहम फ़ैसला किया, और वो ये फ़ैसला था कि मोदी को करने दिया जाए जो वो कर रहे हैं। दुनिया बहुत जल्द मोदी का असल चेहरा देख लेगी। जिस तरह लिखने वाले लिखते हैं कि जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया-उल हक ने बहुत कोशिशें की कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जा सके, लेकिन पीपल्स पार्टी ख़त्म ना हो सकी। फिर एक शख्सियत आई जिसका नाम आसिफ अली ज़रदारी था। आसिफ अली ज़रदारी ने वो कर दिखाया जो जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया-उल हक नहीं कर सके थे, और जो चारों सूबों की जंजीर थी पीपल्स पार्टी, वो फिर हमें एक सूबे तक महदूद होती दिखाई दी। वो एक सूबा भी किस तरह जीता गया आप सबके सामने है। लिहाजा अब लिखने वाले और इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखने, पढ़ने, सुनने वाले ये भी समझते हैं कि मोदी ने जो भारत के साथ किया है पिछले 6 सालों में, वो पिछले 73 सालों में किसी ने भारत के साथ नहीं किया था। और इमरान ख़ान ने जब मोदी के 2 अहमकाना फ़ैसले जो थे, एक कश्मीर की खसूसी हैसियत का ख़ात्मा, और दूसरा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी, पाकिस्तान में जो उन्होंने कहा कि जी हमने अटैक भी किया है, फिर हमने अभिनंदन को पकड़ा। तो ये जो पाकिस्तान ने 2 अहम मौक़ों पर स्मार्ट प्ले किया, तो उसका आज हम उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो 1 लाख फ़ौजियों की कुर्बानी, 1 लाख सिविलियंस और फ़ौजियों की कुर्बानी देने के बाद वॉर ऑन टेरर में, और अरबों डॉलर्स की कुर्बानी देने के बाद दुनिया में अकेला था, अब वो दुनिया में रिकग्निशन ले रहा है। इसके बरक्स वो भारत जिसने पिछले 20 साल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं लॉबिंग के ऊपर, जिसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है सॉफ्ट डिप्लोमेसी के ऊपर, वो अब हमें अलहदा और शिकस्त ख़ोर्दा दिखाई देता है। अब जो गलवान के अंदर कल रात को हुआ है, 15 और 16 जून की रात को, जो भारतीय फ़ौज के मुताबिक, पहले उन्होंने कहा जी हमारे 2 सिपाही
और एक कर्नल मारे गए हैं चीन के फ़ौजियों के हाथों। फिर उन्होंने अब मान लिया थोड़ी देर पहले कि ये मरने वालों की तादाद 20 है, जबकि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो शायद उस वक्त तक ये तादाद वो 34 तक मान चुके हों, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बेसिकली उनके 34 जवान इसमें मारे गए हैं। अब भारत जो आलमी ठेकेदार बना हुआ था, जो इलाकाई ठेकेदार बना हुआ था और अमेरिका की इमा के ऊपर पूरे इलाके को टेरराइज़ कर रहा था, वो अब चीन के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। और पिछले 1.5 महीने में जब चीन घुस घुस कर इनको बार बार मार रहा है, लद्दाख के अंदर, गलवान के अंदर, उस वक्त कोई हमें ना मोदी साहब सामने नज़र आते हैं, ना अमित शाह नज़र आता है हमें उस तरीके से उनको धमकाता हुआ, डराता हुआ। चीन को जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बार बार जहर उगला जाता है, लिहाजा अब इमरान खान ने जो स्मार्ट प्ले किया था मोदी को ना छेड़कर, और मोदी को जो मोदियत थी, उसकी इंतहा पसंदी थी, वो फैलाते रहने देने की इजाज़त देकर इमरान खान ने जो स्मार्ट प्ले किया था, अब वह दुनिया देखने लगी है। गलवान के अंदर जिस तरह भीगी बिल्ली बनकर भारत बैठा हुआ है और अब तो अपने फ़ौजियों की हलाकत भी मान चुका है, और उसके ऊपर कोई कोई गीदड़ भभकियाँ भी नहीं हैं, मीडिया भी चुप है, सब चुप हैं। लेकिन भारत के अंदर से बड़ी सख्त आवाज़ें अब उठ रही हैं। राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि चीन हमारे मुल्क के अंदर घुसा और चीन ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं गायब हैं, वो छुपे हुए हैं, मंजर आम से गायब हैं, वो बिल्कुल कोई स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं हैं। अब राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ताकतवर पार्टी है भारत की, और राहुल गांधी ज़ाहिर है उसके अब चेयरमैन तो नहीं हैं, लेकिन बहुत ताकतवर लीडर हैं कांग्रेस के भी और भारत के भी। अब वो जब ये मान रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत की टेरिटरी के अंदर चीन घुसा है और चीन ने कब्ज़ा कर लिया है और मोदी कहीं गायब हैं, तो फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको इमरान खान के आखिरी चंद ओवर्स की फ़िक्र पड़ी हुई है, उनको भी चाहिए कि इस चीज़ पर बात करें कि जो पाकिस्तान ने ये सफारती कामयाबी एक तरीके से हासिल की है, सिक्योरिटी वाइज एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है रीजन के अंदर। मोदी की इस जो इंतहा पसंदी है उसको बर्दाश्त करना, और फिर अब उसको चीन के सामने लाके खड़ा करना, जो चीन अब इनको सबक सिखाएगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो इस चीज़ को कवर करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि चंद ओवर बाकी हैं, चंद खेल बाकी हैं। और ये वही लोग हैं जो कहते थे इमरान खान खुद लाइन हो चुके हैं, फिर देखा इमरान खान की सफाइयाँ DGI SPR खुद देते रहे, आर्मी चीफ गुफ्तगू करते रहे उस मामले के ऊपर। तो राहुल गांधी की ट्वीट, राहुल गांधी का ये बयान बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ें उठ रही हैं भारत के अंदर से। उनके एक और डिफेंस एनालिस्ट हैं अजय शुक्ला, उन्होंने कहा है कि भारत एक तरह से अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि चीन के साथ जो इनकी टॉक्स हुई थी उसके अंदर भी चीन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हमने आपके इलाके पे कब्ज़ा किया है। चीन ने कहा कि जहां हमने कब्ज़ा किया वो हमारा अपना इलाका है, यानी लद्दाख के अंदर जो उन्होंने कई किलोमीटर्स पे कब्ज़ा किया है, वो कहते हैं चीन ने कहा है कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए, यह हमारा अपना इलाका है और यहाँ हम बैठेंगे। फिर गलवान रिवर वैली के ऊपर, पेंगोंग झील के ऊपर, लद्दाख में जो ये सारा कुछ हो रहा है, इस पर अजय शुक्ला ने पहले एक आर्टिकल लिखा और उसके बाद फिर उन्होंने द वायर को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मोदी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि चीन भारत के इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है। इसके बाद एक और अहम शख्सियत हैं, साबिक फ़ौजी हैं, जर्नैल हैं और सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, परवीन सानी। वो भी मुसलसल वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बनाते हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि भारत की जो सरकार है, भारत हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है, वो लोगों को गलत बयानी कर रही है और भारत शिकस्त खा चुका है। लिहाजा एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत की ये हालत, दूसरी तरफ पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर किन किन कामयाबियों से गुजरा है पिछले 1.5 साल में। अब वो देखें तो उसमें सबसे अहम ये कोरोना के अंदर आप देखें कि ट्रैक सूट में बात की, उसको यूएन ने भी माना, IMF ने भी माना, वर्ल्ड बैंक ने भी माना, पेरिस क्लब ने भी माना, उसको G20 ने भी माना। और ये
उन्होंने पाकिस्तान की बात को माना, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात को माना, लिहाजा बात अब सुनी जा रही है पाकिस्तान की। और इसके साथ-साथ अब हम ये भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। तैयब उर्दगान आए, महातीर मोहम्मद आए, मोहम्मद बिन सलमान आए। ये बड़ी अहम शख्सियात हैं जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं, और कई अहम लीडर्स अब मज़ीद भी आएंगे पाकिस्तान। कई बरस बाद हमने देखा कि सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान आए। फिर हमने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के अंदर इमरान खान का तोती बोलते हुए देखा, इमरान खान का वीएन वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के ऊपर कॉपी होते हमने देखा। फिर यूएन की स्पीच कश्मीर के ऊपर वज़ीर आज़म की वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन उसको दी गई, अप्रिसिएशन मिली। फिर ख़ारजा महाज के ऊपर जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए। जो हमारे सफारत खाने बिल्कुल चुपचाप पड़े हुए थे, जिनको कोई करने का काम नहीं था, ना पाकिस्तान से कोई उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई, बिज़नेस हासिल किया गया। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो भी एक तरह बिज़नेस का दूसरा नाम है। अगर कोई दोस्त मुल्क बिज़नेस नहीं दे रहा तो वो आपका किसी काम का नहीं है। और अगर कोई दोस्त मुल्क आपको पैसे दे रहा है, आपके मुश्किल वक्त में असिस्टेंस आपको दे रहा है, तो वो अहमियत इख्तियार कर जाता है इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो अब दोस्तियां कारोबार के साथ मिला रहा है, और हमने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा होते देखा है। पाकिस्तान की वो चीज़ें जो बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गई थी, या वो भी बाहर जाना शुरू हो गई थी, जिसमें ऑटो पार्ट्स हैं। जो एक और चीज़ भी मैंने देखी कल, कि जो हमारा राइस है वो इटली को भेजा जाता था, फिर कुछ अरसा बंद रहा हमारी 2 नंबरी की वजह से, और हुकूमत ने भी उसको सेट करने की कोशिश ना की। फिर अब दोबारा वो राइस हम इटली को दे रहे हैं, और मई 2020 में 79% एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हुआ है राइस की, जो एक्सपोर्ट हमने की हैं इटली को। और मैंने लास्ट वीडियो ये भी की थी कि कतर, तुर्की, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तारीफ़ें कैसे हो रही हैं, वो आखिरी वीडियो मौजूद है। अब फ़्रांस से भी अच्छी ख़बर है, आप सब ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि फ़्रांसीसी अखबारात ने भी पाकिस्तान जो PPEs बना रहा है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रहा है कोरोना के हवाले से, उसकी तारीफ़ की है। और इस तारीफ़ के साथ साथ फवाद चौधरी ने एक और अच्छी ख़बर भी कौम को सुनाई है। वो ये है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर है, वो ये है कि PPEs के हवाले से पाकिस्तान को 100 मिलियन US की एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पहले ही मिल चुके थे, जो अब फवाद चौधरी के मुताबिक आइंदा कुछ महीनों में 500 मिलियन US तक चली जाएगी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। लिहाजा वो पाकिस्तान जो कहीं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में नहीं था, इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं था, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहीं नहीं था, अब वो पाकिस्तान मुसलसल उभर रहा है, सामने आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी, इकॉनमी में भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी। और वो भारत जिसने खरबों डॉलर्स, अरबों डॉलर्स लगाए थे अपनी लॉबिंग करने में, वो अब शिकस्त खा रहा है, अपनी लॉबिंग भी खो रहा है, और अपनी टेरिटरी भी खो रहा है। लिहाजा इमरान खान का वो जो एक फ़ैसला था, जो उन्होंने भारत पर हमला ना करके शरीफ फैमिली, जो चंदाल फैमिली और मोदी फैमिली की दोस्त है, उसकी बातों में ना आकर जो मोदी को अपना काम करने देने की इजाज़त देकर जो फ़ैसला किया था, उसके समरात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं, और अगले चंद दिन इस हवाले से भी बहुत अहमियत इख्तियार करेंगे। क्योंकि चाइना जब इस कदर एग्रेसिव हो चुका है, तो फिर उसकी एग्रेसिवनेस अब रुकेगी नहीं, और भारत इसको अब भुगतेगा और उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।